नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज में हम लोग 47 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। आज 48 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, जो कि दिया गया है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह की केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आपका ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, ध्रुव। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा कोयला है? आपको पता है कोयला 4 प्रकार के होते हैं, और सबसे अच्छे कोयले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एंथ्रेसाइट कोयला आ जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो है सबसे सर्वोच्चम प्रकार का कोयला है। देखिए, कोयले की गुणवत्ता जो है कार्बन की मात्रा निर्धारित करती है। जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वह उतना ज़्यादा जो है अच्छा होगा। भारत में अगर बात करें तो भारत में जो है बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? क्या जीवाणुओं से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कवक से होता है, या विषाणु से होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, जीवाणुओं से जो है सबसे ज्यादा प्लेग होता है। यहां से आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका यानी चिकन पॉक्स होता है? चिकन पॉक्स बार बार आप लोग नाम सुनते होंगे, हिंदी में भी इसका नाम दे दिया था कभी कभी, तो इसका नाम है आपका लघु मसूरिका। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण यह होता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? यानी किसके समक्ष जो है या किसके द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है? जवाब बनता है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, जो कि आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में निहित होती है केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 403, 396, 420 या 346? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, 403 होते हैं। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा, 7वें प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है, अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? कहां? अहिलवाड़। इसका जवाब है ऑप्शन डी, अहिलवाड़ जो है आपके सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारत की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मदुरई, पाटलिपुत्र, मिथिला या कन्नौज? तो भारत की प्राचीन राजधानी अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र आ जाती है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था? यानी किससे ले लिया था गोवा को? किसने? अल्बुकर्क ने। यह एक पुर्तगाली था। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह बीजापुर के सुल्तान से जो है अधिग्रहित किया था गोवा को। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह कई बार प्रश्न यह पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह।
अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को जो है स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि नाबार्ड कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन बी, नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? क्या 14 बैंकों का किया गया था, 15 बैंकों का, 16 या 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कब? 1969 में पहली बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? एक शहर वाला देश है, सिंगापुर, कंबोडिया, बहरीन या अर्जेंटीना? जवाब हो जाएगा सिंगापुर जो है एक शहर वाला देश है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गैलापागोस, ध्यान रखिएगा, गैलापागोस, माफ कीजिएगा, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? क्या दक्षिण अमेरिका के है, न्यूजीलैंड के है, ऑस्ट्रेलिया के है या उत्तरी अमेरिका के है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है दक्षिण अमेरिका के जो है द्वीपों का एक द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी अंटार्कटिका में या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में? इसका जवाब है, यह जो है ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नौसारी है, ऑप्शन सी में नांदेड़ है और ऑप्शन डी में निजामाबाद है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, नौसारी। यह जो है इनमें से गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी ऑप्शन में जो तीनों दिए गए हैं ये आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों का एक जाति है? जारवा आदिवासियों की अगर हम बात करते हैं, क्या हिमालय क्षेत्र का है, लक्षद्वीप का है, श्रीलंका का है, अंडमान द्वीप का है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है अंडमान द्वीप समूह का एक जो है जाति है आदिवासियों का। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, 1951 से लेकर 1981 तक का समय जो है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कही जाती है। और जनगणना में पूछा जाने वाला सबसे जो है हॉट सीट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यह प्रश्न पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा भी गया था। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, 1887 में हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए नागा संप्रदाय, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय,
ऑप्शन सी कालमुख संप्रदाय या ऑप्शन डी माधव संप्रदाय। तो इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुगल काल से यह प्रश्न है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख उत्तर प्रदेश, या किसी भी राज्य की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की यहां पर बात नहीं हो रही। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय नाम क्या था? इसका जवाब बनता है ऑप्शन डी, यह थे आपके श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी। यह जो है प्रथम भारतीय थी जिनका चयन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलोर या डी हैदराबाद। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। जवाब बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन सी, बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी कहां है? तो यहां की राजधानी जो है ऑप्शन डी से होगा, काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, वहां से ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। और भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो है विश्व सुंदरियों की अगर बात करती हैं मिस वर्ल्ड की, तो यहां से ही हुई है। अगला प्रश्न है, आनी बार्ल लिहाड़ी मास्टर्स, ध्यान रखिएगा, में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वह क्या खेलते हैं? तो यह जो है आपके एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसे CFC भी कहा जाता है, या हेलॉन होता है? जवाब आप लोग जान ही गए होंगे। इसका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर यहां से डी, हेलॉन है। ऑप्शन यहां से डी हेलॉन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका जो है हानिकारक होता है अग्निशमन ओजोन परत के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। तो दोनों क्वेश्चन को जो है इसमें कंफ्यूजन में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? पहला देखिए खाद्य श्रृंखला यहाँ पर दिया गया है, पहला घास दिया गया है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। इस तरह से जो है श्रृंखला चलती आई है। सबसे कम भोजन अगर बात करते हैं तो मिलता है सांप को, क्योंकि जो है ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ही होता है, तो सांप तक जाते जाते जो है यहाँ पर प्रोटीन या ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो इसमें जो है मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन इसमें मोर नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। दिया गया है इस प्रश्न में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है, यानी क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। सबसे पहले सबसे उत्तर में देखा जाए तो सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर
अंबेडकर नगर, उसके बाद जो है संत रविदास नगर यानी भदोही है। अगले प्रश्न में देखेंगे, इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का है, अमरूद का है, आम का है या पपीते का है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, आम उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? क्या दीवारी पाई डंडा? तो यह कला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसे शामिल किया गया है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द EH-216S क्या है? जवाब बनता है ऑप्शन सी, यह जो है चीन की एक फ्लाइंग टैक्सी है। चीन ने लॉन्च किया फ्लाइंग टैक्सी, उसी का यह नाम है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले AI सफेटी समिट 2023 कहां पर हुआ है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में हुआ है। इस तरह से हमने जो है 48 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।